अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 4 मार्च 2020 और आज मैं आपसे आज मैं डॉन का एडिटोरियल नहीं करा रहा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का करा रहा हूँ और इसका जो टॉपिक है वो है हर्डल्स टू पीस। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हर्डल्स होते हैं कोई भी रुकावटें, और पीस, और ये रुकावटें किस में इन्होंने बयान की हैं? यो पीस होता है अमन, कि अमन कायम रखने के दौरान जो है वो रुकावटें क्या आ रही हैं उसके बारे में बताया गया। और इसका थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको ये दूं कि जैसे कि आपको पता है कि यूएस और अफगान तालिबान के दरमियान जो है वो एक डील हुई है और जिसके नतीजे में जो है वो 14 हफ्तों में जो है वो यूएस फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल है कि ठीक है, डील तो हो गई है, लेकिन उसके बाद ख़ास तौर पे जो इसके इन्होंने बयान की है अफ़गानिस्तान का जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी, उसकी ने जो स्टेटमेंट है और उसने जो आगे अपना स्टांस लिया है कि भाई मैं यो हूँ नहीं छोड़ूंगा ये, क्योंकि एक प्री कंडीशन ये भी थी कि जी आपने इतने कैदियों को छोड़ना है, लेकिन बाद में आगे हम इसको देखते हैं कि इसने वो रिजेक्ट कर दिया है। तालिबान की डिमांड थी कि तकरीबन जो 5000 हमारे जो कैदी हैं, सियासी कैदी भी और जंगी कैदी भी, उन्हें छोड़ा जाए। तो जब इसकी स्टेटमेंट आई है अशरफ गनी की, तो उसके बाद इन्होंने एडिटोरियल में पूछा है कि जो रुकावटें हैं, ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि जिस तरह अगर हम इसकी सिर्फ पहली लाइन ही पढ़ें तो ये क्या कह रहे हैं कि थर्स्ट फॉर पावर एंड रेलिवेंस कुड मेक गनी इनटू अ सिग्निफिकेंट स्पॉइलर फॉर द अफगान पीपल। थर्स्ट फॉर पावर यानी प्यास किसकी? पावर की, कि आप रूल करने की एक जो है आपकी प्यास जो है। एंड रेलेवेंस, रेलेवेंस क्या होता है कि आप कहो कि नहीं जी मैं यूँ हूँ इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में यूँ हूँ रेलेवेंट हूँ, कि मेरी जो है वो अहमियत है। और वो क्या कर देगी, एक ये इसमें हुकूमत में रहने की, पावर में रहने की प्यास और रेलेवेंस क्या कर देगी? कुड मेक गनी, गनी को बना देगी। गनी कौन है? ये अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट है। क्या बना देगी? इनटू अ सिग्निफिकेंट स्पॉइलर। सिग्निफिकेंट स्पॉइलर ये हो गया कोई एक चीज़ जो है वो बनी हुई चीज़ को ख़राब कर देना, तो इनटू अ सिग्निफिकेंट स्पॉइलर फॉर द अफगान पीपल। और ये क्या चीज़ इनटू अ सिग्निफिकेंट स्पॉइलर फॉर द अफगान पीपल, और ये किन के लिए ये काम सारा बिगाड़ देगा? ये अफ़गान पीपल के लिए। तो एक पूरी लाइन में इन्होंने ये बता दिया कि ये जो है अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट अशरफ गनी, इसकी जो ख्वाहिश है पावर में रहने की और रेलेवेंस के रेलेवेंट रहे इसमें अफ़गान पॉलिटिक्स में, तो ये जो है वो ख़ास तौर पे जो पीस डील जो है उसको ये बिगाड़ देगी और ये बहुत बुरा होगा किसके लिए? अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए। तो ये इन्होंने बताया। इसको स्टार्ट करते हैं। अभी कह रहे हैं the ink had not even dried on the US-Taliban peace agreement when massive hurdles in maintaining it first began to appear. अच्छा, अब द इंक हैड नॉट इवन ड्राइड, अब इसका मतलब होता है कोई एक एग्रीमेंट हुआ हो, साइन हुआ और उसको ज़्यादा देर ना हुई हो, क्योंकि अभी देखें अभी हम इसको हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को कि अब ये इसने बयान दे दी है अशरफ गनी ने। तो उन्होंने कहा, जिस तरह अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, ये होता है कि यू से द इंक इज़ नॉट ड्राई स्टिल wet on a document if it has just been written or produced। तो उन्होंने कहा अभी इसका मतलब ये हो गया कि अभी इसको ज़्यादा देर नहीं हुई थी इस पीस डील को साइन हुए। तो और ये कौन सी पीस डील थी? यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट की। व्हेन मैसिव हर्डल्स इन मेंटेनिंग इट फर्स्ट बिगैन टू अपीयर, तो उस कायम रखने के लिए वो जो अमन डील है, तो वो क्या है? मैसिव हर्डल्स की बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात हैं क्या करने के लिए? इन मेंटेनिंग, उसको कायम रखने के लिए। इट फर्स्ट बिगैन टू अपीयर, कि वो सामने जो है वो आना शुरू हो गई। उन्होंने कहा अभी इसको बहुत ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी इसको साइन हुए, जब यो बहुत ज़्यादा जो थी रुकावटें वो हमें सामने नज़र आना शुरू हो गई। और आगे वजह बता रहे हैं कि किस वजह से ये कह रहे हैं कि अमन कायम रखने में रुकावटें आना शुरू हुई। उन्होंने कहा अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ मैं आपसे इसमें कॉन्सेप्ट डील बताऊँ आपको, वो है अपोजिशन का। अच्छा, अब अगर आप देखें ये है अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी, उसके बाद हमारे पास कॉमा है, उसके आगे लिखा हुआ है हु वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द पीस टॉक्स, फिर कॉमा और फिर आगे इन्होंने सेंटेंस दिया है। अच्छा, अब अगर हम कॉमा सेंटेंसेस को अगर नहीं पढ़ते, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं अफ़गान प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैज़ रिजेक्टेड अ कोर तालिबान डिमांड फॉर द रिलीज ऑफ सम 5000 ऑफ देयर प्रिजनर्स। अच्छा, अब इसमें यह है अपोजिशन का काम क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, कि अब अगर हम कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी, फिर कॉमा, फिर क्या है, कौन है अशरफ गनी? हु वाज नॉट इन्वॉल्व, जो शामिल नहीं था किसमें? इन द पीस टॉक, अमन मुज़ाकरात में शामिल नहीं था। अब अगर ये इन्होंने ये चीज़ें दी होती ना कि वो जो शामिल नहीं था अमन मुज़ाकरात में, तो अब जो कोई भी रीडर जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अशरफ गनी के बारे में, तो उसको पता नहीं चलना था। अगर हम सिर्फ उसको इस तरह कहते हैं अशरफ गनी हैज़ रिजेक्टेड कोर तालिबान डिमांड,
तो उसको ये बैकग्राउंड पता नहीं चलेगा। अब उस बंदे को समझ आती है कि उसने क्यों ये डिमांड तालिबान की जो है उसको रद्द किया। उसको रद्द इसलिए किया गया क्योंकि जब इसको उसमें शामिल ही नहीं किया अमन मुज़ाकरात में, ज़ाहिर है एक बंदे को थोड़ी फीलिंग आती है कि भाई मुझे साइड पे कर दिया तो मेरा तो इतना सही नहीं रहा। और जिस तरह ऊपर भी इन्होंने बताया है कि जो आपकी थर्स्ट फॉर पावर जो है वो बंदे पे बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस वजह से इसने रिजेक्ट कर दिया। हैज़ रिजेक्टेड अ कोर तालिबान डिमांड। कोर डिमांड का होती है ये बहुत अहम हो यो आप, क्योंकि उसकी बेस ही वही हो उस पीस एग्रीमेंट की, तो उसने उसको रद्द कर दिया तालिबान डिमांड। और क्या डिमांड थी वो? फॉर द रिलीज ऑफ सम 5,000 ऑफ द प्रिजनर्स, के हमारे जो 5,000 कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। द प्रिजनर रिलीज इज़ अ तालिबान प्री कंडीशन। प्री कंडीशन क्या होता है कि जिस तरह अगर देखें जॉब के लिए भी हमारे कोई ऐड आए तो उसके अंदर जो क्वालिफिकेशन वगैरह दी होती हैं वो क्या होती है, वो होती हैं प्री कंडीशन, कि आप वो चीज़ें पूरी करोगे तो ही आप जो है वो उसमें जॉब में या इंटरव्यू में जाने के लिए अहल हो गए। और यहाँ भी ये बता रहे हैं कि तालिबान की प्री कंडीशन यही थी कि ठीक है हम पीस डील कर रहे हैं लेकिन हमारी ये शर्त मानी जाएगी तो हम एग्रीमेंट करेंगे। तो उन्होंने कहा द प्रिजनर रिलीज़ के कैदी हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए। ये क्या थी? इज़ द तालिबान प्री कंडीशन के वो उन्होंने कहा था कि भाई पहले ये काम होगा, आप मानोगे बात तो तभी हम ये पीस एग्रीमेंट करेंगे। और किस लिए ये थी प्री कंडीशन? फॉर नेगोशिएशंस। नेगोशिएशन होते हैं जब आप बातचीत करते हो, एक दूसरे से नेगोशिएट करते हो विद द अफगान गवर्नमेंट। उनका जब अफगान गवर्नमेंट से उन्होंने बात की तो उनकी ये प्री कंडीशन थी सबसे पहले यही कि भाई हम आएंगे पीस डील की तरफ तब जब आप हमारी बात मानोगे कि आप जो है हमारे जो कैदी हैं उनको रिहा कर दोगे। द डील बिटवीन द यूएस एंड द तालिबान। उनका डील जो हुई वो किसके दरमियान हुई? यूएस और तालिबान के दरमियान। और वो कब हुई? साइन ऑन सैटरडे, जिस टाइम मैंने आपको कहा था कि अभी इसको हफ्ता भी नहीं हुआ, और ये दस्तखत इस पे हुए हफ्ते को। कमिटेड बोथ साइड्स टू वर्क टूवर्ड्स द रिलीज ऑफ कॉम्बैट एंड पोलिटिकल प्रिजनर्स एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। तो उसमें क्या था इस डील में कि उन दोनों को ये कमिट किया कि भाई वो क्या करेंगे कि वो बोथ साइड्स टू वर्क टूवर्ड्स द रिलीज ऑफ कॉम्बैट एंड पोलिटिकल प्रिजनर्स, कि वो जंगी और आपके जो होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर कौन से होते हैं, सियासी कैदी हैं, उनको जो है वो रिहा करेंगे। किस लिए? एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, के जो एतमाद की फ़िज़ा है वो बहाल हो, तो एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है वो रिहा करेंगे। फॉर देयर पार्ट द तालिबान एग्री टू रिलीज अराउंड 1,000 अफगान गवर्नमेंट कैप्टिव्स बाय मार्च 10th। और इसके सिलसिले में क्या है, तालिबान ने एग्री किया क्या करना, कि वो रिहा कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे कितने? 1,000 अफगान गवर्नमेंट कैप्टिव्स। और वो कब तक इनको अफगान गवर्नमेंट कैप्टिव्स को रिहा कर देंगे? बाय मार्च 10 यानी 10 मार्च तक। A Taliban spokesman also made clear that while the prison release is a precondition to any talks, the numbers are somewhat negotiable. उन्होंने कहा कि तालिबान का जो स्पोक्समैन था, तर्जुमान था, उसने ये बात वाजे की। क्या वाजे की? कि जो प्रिजनर रिलीज़ है, कैदियों की रिहाई का जो है बात, वो प्री कंडीशन तो है कि जी टू एनी टॉक्स, कि जी हम अगर हमारी बात मानी जाएगी कि रिहा करेंगे तभी हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो उनका ये प्री कंडीशन तो थी, लेकिन दी नंबर्स आर समवट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल ये होता है कि हम मतलब कह सकते हैं कि अच्छा भाई 100,000 हो गए, अच्छा 900 हो गए, मतलब कि आप थोड़ी वो आपके जिस तरह अगर हम कुछ चीज़ लेने भी जाए ना तो आपने बड़ी दफ़ा देखा होगा चीज़ के नीचे लिखा होता है कि जी प्राइस जो है वो लिटिल बिट क्या है, नेगोशिएबल है, कि उसमें गुंजाइश है कि आप बातचीत कर सकते हो। यहाँ भी यही वो बात कर रहे हैं कि ये नंबर्स आर समवट नेगोशिएबल, कि ठीक है उसमें बातचीत की जा सकती है। अच्छा 1,000 नहीं 990 हो जाएंगे, 1,050 हो जाएंगे, तो उसमें वो आगे पीछे हो सकता है कि 100% नहीं है कि इतना ही हो, लेकिन क्या है, नेगोशिएबल है। इफ़ आर 5,000 प्रिजनर्स, उनका अगर हमारे 5,000 कैदी 100 और 200 मोर और लेस डज नॉट मैटर, तो वही बात कर रहे हैं कि वो नेगोशिएबल थे। तो ज़ाहिर है हम 100% नहीं कह सकते कि इतने प्रिजनर्स, लेकिन उनका क्या था कि 100 और 200 मोर और लेस डज नॉट मैटर, कि अंदाज़न इतने होने चाहिए, और वो क्या है, नेगोशिएबल है। तो उन्होंने कहा अगर हमारे जो 5,000 कैदी हैं डू नॉट गेट रिलीज, देयर विल बी नो इंट्रा अफगान टॉक्स। उन्होंने कहा अगर हमारे जो 5,000 कैदी हैं वो ना रिलीज़ हुए तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो इंट्रा अफगान टॉक्स, के आपस में जो है इसमें इंट्रा अफगान टॉक्स जो हैं वो नहीं होंगी। द सेम तालिबान स्पोक्समैन ऑल्सो क्लेम्ड, उन्होंने कहा जो तालिबान का क्या था, स्पोक्समैन था, तर्जुमान था, ऑल्सो क्लेम्ड, उसने ये भी दावा किया दैट द मेजॉरिटी ऑफ प्रिजनर्स ऑन द लिस्ट ऑफ 5,000 हैड बीन कैप्चर्ड बाय यूएस फोर्सेज। उन्होंने कहा कि जितने जो इनकी डिमांड थी कि 5,000 लोगों को रिहा किया जाए, वो किसने कैप्चर किए थे, किसने वो पकड़े थे, वो यूएस फोर्सेस ने पकड़े थे, एंड ट्रांसफ़र टू अफगान गवर्नमेंट प्रिजन्स, और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था कहाँ पे, अफगान हुकूमत की जो जेलें हैं वहाँ पे। दे सेड दैट दे हैड प्रायोरिटाइज्ड सिक एंड ओल्डर प्रिजनर्स। और प्रायोरिटाइज्ड क्या होता है कि आप जो हो वो कर लो,
तरजीह दे लो ना कि ठीक है, अगर आपने रिलीज़ करना है, जिस तरह उन्होंने 5,000 की बात की थी कि इसमें जो है वो पहले जो बीमार लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको पहले रिहाज किया जाएगा। आप तरजीह सेट कर लेते हो ना, प्रायोरिटाइज कर लेते हो। जिस तरह आप कहते हो कि जी मेरी ये प्रायोरिटी है नंबर 1 2 3, प्रायोरिटाइज कर लेते हो अपने काम कि पहली प्रायोरिटी मेरी ये है, दूसरी ये है। इसी तरह यहाँ पे भी बात करें कि उन्होंने क्या प्रायोरिटाइज कर दी थी कि पहले जो है वो बीमार और जो बूढ़े प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाएगा। For his part, President Ghani has made an odd claim to justify his refusal to release any prisoners. अभी कह रहे हैं कि जिस तरह प्रेसिडेंट गनी ने कहा कि जी मैं नहीं इसको रिलीज़ करूँगा कैदियों को, तो अगर ये देखा जाए तो प्रेसिडेंट गनी ने है वो बड़ा अजीब सा जो है वो बयान दिया क्या चीज़ करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए अपने रिफ्यूज़ल टू रिलीज़ के उसने जो इनकार किया था कैदियों को। तो उसने बड़ा अजीब सा जो है वो प्ली ली कि भाई मैं किस वजह से नहीं छोड़ा। उसने कहा ही क्लेम्ड, उसने ऐसा दावा किया, कब किया, ऑन संडे को किया, दैट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैड नॉट आस्क्ड फॉर द रिलीज ऑफ द प्रिजनर्स, कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने नहीं कहा था, क्या किस बारे में कहा था, क्या नहीं कहा था कि जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। बट गिवन दैट पीस डील वॉज साइंड ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने कहा देखा जाए जो पीस डील थी, अमन का माहिदा था, वो क्या था, वो साइन हुआ था, दस्तखत हुए थे किसके, ऑन बिहाफ ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, कि उन्होंने कहा उसके बिहाफ पे जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन हुए थे। इट शुड बी क्लियर दैट ही हैज़ इंडीड गिवन हिज अप्रूवल फॉर द रिलीज़। तो उन्होंने कहा ये हमें वाज़े होना चाहिए कि जो है उसने अप्रूवल दिया था, मंजूरी दी थी किसकी, फॉर द रिलीज़, कि इनको छोड़ने की, कैदियों की मंजूरी दी होगा तब भी तो हुआ है, क्योंकि ये माहिदा जो है वो सारा किसके बिहाफ पे हो रहा था, यूएस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे हो रहा था। It would also be wise for Ghani to remember that few people outside Afghanistan or even inside it see him as anything but a US pawn. उन्होंने कहा ये जो है गनी को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि बहुत थोड़े लोग हैं, that few people outside Afghanistan or even inside, उन्होंने कहा कि वो क्या है, बहुत ज़्यादा लोग जो अफ़गानिस्तान से बाहर और अफ़गानिस्तान के अंदर भी सी हिम एज एनीथिंग बट अ यूएस पॉन, कि वो उसको किस नज़र से देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ अ पॉन इज़ अ पर्सन और थिंग मैनिपुलेटेड एंड यूज्ड बाय अदर्स। आप इस तरह कह लें जिस तरह कठपुतली नहीं होती दूसरों के इशारे पे नाचने वाली। तो यहाँ पे भी ये डिटेल दिया, या आपने पढ़नी हो तो पढ़ लीजिएगा WPS ऑफिस में। तो उन्होंने कहा इसके लोग इसको कैसे देखते हैं, यूएस पॉन के तौर पर देखते हैं कि भाई यूएस की कठपुतली है, उसको इस्तेमाल कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है अमेरिका। तो इस तरह ये बता रहे हैं कि लोग इतनी अहमियत नहीं देते इसको, अब्दुल गनी को, और उसको अपने जो अफ़गान पॉलिटिक्स है उसमें अपने आप को इन रखने के लिए उसको ऐसा बयान देना पड़ा। हिज गवर्नमेंट इज़ इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग विदाउट फॉरेन एड। उनका जो हिज गवर्नमेंट यानी अब्दुल गनी इसकी जो है अफ़गान प्रेसिडेंट, उसकी बात करें कि वो ये है वो इनकेपेबल है, यानी वो नहीं कर सकता, उसमें इस बात की कैपेबिलिटी नहीं है, किस चीज़ की, ऑफ सर्वाइविंग विदाउट फॉरेन एड, के वो आगे बढ़ाने की क्या चीज़, विदाउट फॉरेन एड, के बाहर से अगर बैरूनी इमदाद नहीं मिलती तो वो क्या है, वो इज़ इनकेपेबल ऑफ सर्वाइविंग विदाउट फॉरेन एड, कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो सर्वाइव नहीं कर सकती, नहीं चल सकती किसके बगैर, बैरूनी इमदाद के बगैर। हिज परमिशन एंड हिज पोजीशंस आर इरेलीवेंट। उन्होंने कहा क्या वो परमिशन देता है कि नहीं देता और इसकी क्या पोजीशन है। उन्होंने कहा ये इरेलीवेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है ये होगा तो वो जो अमेरिका ने कहना है। तो अब अगर उसका ये बात कहना है कि नहीं भाई उसने, ट्रंप ने नहीं कहा था कि कैदियों को नहीं छोड़ना, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। That is why the Taliban and the US sidelined his government from the talks. उन्होंने कहा यही वजह है, क्योंकि सारा इसको लोग इतना वो एक तरह की कठपुतली ही है, तो इसमें क्या हुआ, That is why the Taliban and the US, कि तालिबान और US ने क्या किया, इसको साइड लाइन कर दिया, इसको आप कह लें खुडे लाइन लगा दिया, साइड पे कर दिया हिज गवर्नमेंट फ्रॉम द टॉक्स, फ्रॉम द टॉक्स के जो बातचीत हुई और पीस डील हुई, इसमें अशरफ गनी को जो है वो शामिल नहीं किया गया। दिस इज़ जस्ट अ लास्ट डिच एफर्ट टू ट्राई एंड अपीयर रेलिवेंट। उन्होंने कहा ये बिल्कुल एक आखिरी कोशिश है कि क्या करने की, एंड लास्ट डिच एफर्ट टू ट्राई एंड अपीयर रेलेवेंट, कि अपने आप को नुमाया करने की, कभी देखो भाई मेरी भी अफगानिस्तान की सियासत है उसमें कोई एक पोजीशन है। तो उन्होंने कहा ये बस उसका बयान इसलिए है कि बस ख़बरों में आ जाए और वो दिखाए कि नहीं भी मेरी भी अहमियत है, लेकिन सारों को पता है कि ये यूएस पॉन से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बिल्कुल एक कठपुतली है अमेरिका की, जो जिसकी अपनी कोई से नहीं है। तो इस बारे में एडिटोरियल ये कह रहा है कि इसकी क्या पोजीशन है क्या नहीं है, ये बिल्कुल इरेलीवेंट है। आगे क्या कह रहा है, आगे हम देख लें, इसमें आगे हम इसमें देख लेते हैं, 2 लाइनें रह गई हैं। Unfortunately, thirst for power and relevance could make Ghani into a significant spoiler for the Afghan people who have been ultimate losers in over 4 decades of war.
उन्होंने कहा बदकिस्मती से यो प्यास है, वही ऊपर यो लाइन थी पहले वही रिपीट हो रही है कि यो इसकी प्यास है पावर के लिए, हुकूमत के लिए, एंड रेलेवेंस गुड और एंड रेलेवेंस के वो जिस तरह अभी से बयान देने का भी मकसद क्या है, सिर्फ वो अपनी रेलेवेंस शो करने के लिए कि भाई देखो मेरी कितनी अहमियत है अफ़गान पॉलिटिक्स में, अफगानिस्तान की सियासत में। तो उन्होंने कहा सिर्फ यही थर्स्ट ऑफ पावर एंड रेलेवेंस, और ये क्या बना देगी, कुड मेक गनी, और ये बना देगी गनी को क्या चीज़, इनटू अ सिग्निफिकेंट स्पॉयलर बना देगी। किसके लिए बना देगी, फॉर अफगान पीपल, अफगानिस्तान के लोगों के लिए बना देगी, हु हैव बीन द अल्टीमेट लूजर्स के वही है क्या है, अल्टीमेट लूजर्स रहे हैं, यानी उन्हीं को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। कब हुआ है, इन ओवर 4 डेकेड्स ऑफ वॉर। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा जो है मुसीबतें भी, परेशानियाँ भी और सारे मुश्किलात भी उन्हीं को बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। कब, पिछले 4 दिहाइयों में, यानी 40 सालों में। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था जिसमें वो बयान आया था इसका अब्दुल गनी का, अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट का। उसमें उन्होंने बयान दिया कि नहीं जी हम रिलीज़ नहीं करेंगे प्रिजनर्स। तो इसमें जो एडिटोरियल के राइटर हैं उनका यही कहना है कि सिर्फ ये अपने आप को उसमें इन रखने की एक नाकाम सी कोशिश कह लें, क्योंकि सारों को पता है कि जो है फ़ैसले कहीं और होते हैं, तो इसकी क्या ये पोजीशन ले रहा है और क्या कह रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था एडिटोरियल आज का। इसके अलावा आपने मेरे पुराने और एडिटोरियल देखने हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। इसके अलावा हमारा क्यू ओपिनियन का पेज है। बाकी अगर आप व्हाट्सएप भी ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें, अगर आपको इसको PDF चाहिए हो, मैं रोज़ एक फ़ाइल डॉन और ट्रिब्यून की तो लाजमी शेयर करता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आपको चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।